उसी टाइम हमारे साथ सी गार्डियन थे। फिर हमने हेलीकॉप्टर लॉन्च किया फॉर क्लोज सर्वेलेंस, और अगर एयर सपोर्ट देना है तो फिर मरीन कमांडोज जो है वो बोट से पहुंच गए और बोर्डिंग कर लिया। ये जितने हमारे जो एयरक्राफ्ट और सी गार्डियन और जहाज़ के साथ जितना इंटरेक्शन होने वाला था उनको शायद उससे डर होके वो रात को ही उतर गए होंगे। देखिए, ये हमें इसके बारे में जानकारी मिली थी करीब शाम को 5 बजे डे फर्स्ट डे। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिला, हमारा सबसे पहला एक्शन था कि जो हमारा फॉरवर्ड डिप्लॉयड मिशन डिप्लॉयड शिप है उसको उसकी तरफ डायरेक्ट किया गया। वो INS चेन्नई करीब 400 मील दूर पे था, तो तुरंत उसको फुल स्पीड पे वहाँ जाने के लिए आदेश दिया गया। तो उसी टाइम हमने ये PATI को भी लॉन्च किया ताकि वो एयरक्राफ्ट तुरंत पहुँच सके और क्रू के साथ बातचीत करके उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह देने के लिए। तो क्रू जैसे ये पायरेट अटैक हुआ था, पायरेट्स ने फायरिंग वगैरह किया है और बोर्डिंग का अटेम्प्ट करने पर ये लीला नॉरफोर्क के जो क्रू हैं वो सब सिटाडेल के अंदर घुस गए। तो ये एक सेफ्टी अरेंजमेंट है जिसके अंदर एक बार हम वो बंद कर देंगे तो उनको कम्युनिकेशन का फैसिलिटी है और जहाज़ का थोड़ा कंट्रोल भी रहता है उनके हाथ में। तो उसमें वो सेफ हाउस में जाने के बाद एक उसमें 20 क्रू जो है वो सेफ हाउस में थे और एक कहीं और छुप गए थे। तो 2 घंटे के अंदर हमारा PATI पहुंच गया था और उनके साथ संपर्क में थे क्रू के साथ, और क्रू ने जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया। तो क्रू को कॉन्फिडेंस दिया गया और हमारा दूसरा कोशिश था कि कंटिन्यूस एयर सर्वेलेंस रहेगा और एयर पिक्चर और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस दोनों अपडेट हो जाए। तो IFC IOR में जितने कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे उनके बारे में जानकारी मिली थी और जो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस उसको अपडेट किया गया। इस जहाज़ के आसपास कई मतलब 5-6 धाव्स और फिशिंग बोट्स वगैरह थे, तो उनका भी डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड किया गया। तो इससे उनको कॉन्फिडेंस था कि पायरेट अटैक हुआ है और कोई जानकारी नहीं था कि पायरेट्स ऑन बोर्ड है नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था क्योंकि क्रू सिटाडेल के अंदर थे और उनको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। विदाउट डिले एकदम हमको ये कंकरेंस मिला था फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑल्सो। और इस ऑपरेशन में मेरे ख्याल से एक और बहुत अहम चीज़ जो हुई है, पिछले साल में ये एंटी पायरेसी एक्ट जो पास हुआ था हमारे नेशनल लीडरशिप के एफर्ट से, वो एक बहुत ही एनेबलर है फॉर कंडक्टिंग एंटी पायरेसी ऑपरेशन। तो इसके हिसाब से हम कि किसी भी बोट या दाव या किसी भी वेसल को हम बोर्ड करके जिसमें सस्पिशन है बोर्ड करके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी नौसेना के लिए बहुत एक एम्पावरिंग डायरेक्टिव था फ्रॉम द गवर्नमेंट और इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने जैसे ये चेन्नई और मर्चेंट शिप का एक इंटरेक्शन हुआ था और इंटरसेप्शन चेन्नई ने इंटरसेप्ट किया। उसके बाद हमने उसी टाइम हमारे साथ सी गार्डियन थे। फिर हमने हेलीकॉप्टर लॉन्च किया फॉर क्लोज सर्वेलेंस, और अगर एयर सपोर्ट देना है तो फिर मरीन कमांडोज जो है वो बोट से पहुंच गए और बोर्डिंग कर लिया। और फिर वो ऊपर से लेकर नीचे तक जहाज़ का सैनिटेशन किया। तो सैनिटाइजेशन करते करते ये इस्टेब्लिश किया कि वहाँ पायरेट्स नहीं है उस समय, मतलब फर्स्ट एविडेंस से। तो फिर एक क्रू को रेस्क्यू किया और उसके बाद ये जो एक क्रू जो हाइडिंग में था किसी अकोमोडेशन से, उनको भी रिकवर किया। तो पूरा क्रू सेफ है। तो फिर ये जहाज़ को पूरी तरफ से ऊपर से नीचे तक एकदम सैनिटाइज करके जब कंफर्म हुआ कि कोई पायरेट ऑन बोर्ड नहीं है,
हमको अभी जब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि शायद ये जितने हमारे जो एयरक्राफ्ट और सी गार्डियन और जहाज़ के साथ जितना इंटरेक्शन होने वाला था उस उनको शायद उससे डर होके वो रात को ही उतर गए होंगे, ऐसे लग रहा है।